सरकार की ओर से ये दावा किया गया कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सफलता के फल अब नजर आने लगे हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ रही है, विदेशी कंपनियां भारत आ रही हैं। भारत ने सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। भारत मोबाइल फोन का प्रमुख निर्यातक बन गया है। खिलौनों के निर्यात में 60% की बढ़ोतरी हुई है। खादी की बिक्री भी 4 गुना तक बढ़ी है। मगर हकीकत क्या है वो सुनिए। भारत अब और ज्यादा निर्यात पर निर्भर है। अकेले चीन के साथ 2022 में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का घाटा हुआ है। भारतीय खिलौना उद्योग अभी भी चीन की तुलना में 200 गुना छोटा है। सेमीकंडक्टर्स के लिए चल रहे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स में मौद्रिक आवंटन, टैक्स इंसेंटिव्स और निरंतर पानी की आपूर्ति, बिजली, स्किल्ड वर्कफोर्स जैसे मुद्दों को संबोधित नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना हो रही है। दिसंबर 2022 में भारत का कुल व्यापारिक निर्यात 12% गिर गया। वर्ष 2022-23 में खादी विकास योजना के बजटीय आवंटन में कटौती की गई है। अब सरकार का दावा नंबर 2 सुनिए। कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचाने में सक्षम रहा है। कोरोना महामारी के दौरान भारत उन देशों में से रहा जहां जान बचाने और गरीबों को भोजन से वंचित न रहने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। मगर हकीकत क्या है, असल आंकड़े क्या कहते हैं, अब वो समझिए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक साल 2020 में 5 करोड़ 60 लाख लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। कोरोना काल के बाद गरीबी में धकेले जाने वाले लोगों में 80% भारतीय थे। कोरोना काल के बीच भारत में अरबपतियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2020 की शुरुआत में देश में 106 अरबपति थे, जो कि साल के अंत में जब कोरोना अपने चरम पर था तो वो आंकड़ा 166 तक पहुंच गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें नंबर पर रहा। कोरोना काल के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए विमान की व्यवस्था की गई थी, जबकि प्रवासी श्रमिकों के लिए और गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को अपने घर तक पहुंचने के लिए कोई मदद नहीं दी गई। सरकार का दावा नंबर 3 है कि भारत अपने विकास और फैसलों की दूरदर्शिता के लिए पहचाना जा रहा है और अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हकीकत क्या है? 2022 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट के अनुसार, यानी कि IMD के अनुसार, भारत दुनिया में 63 में से 7वें रैंक पर है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत 41वें स्थान पर है। GDP की वास्तविक विकास दर धीमी होने की उम्मीद है। साल 2022-23 में जो 60% था वो 23-24 में 6.5% तक पहुंच सकता है। सरकार का दावा नंबर 4 है कि पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर लड़ाई लड़ी गई है। सरकारी तंत्र में पक्षपात और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली तैयार की गई है। हकीकत क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में पिछले कुछ सालों में कुछ खास सुधार नहीं देखा गया है। पिछले 7 वर्षों में पीएम मोदी ने कुछ खास पूंजीपतियों को कम कीमतों पर सार्वजनिक संपत्तियां सौंप दी और अपारदर्शी माध्यम से उद्योगपति से बड़े पैमाने पर चुनावी चंदा इकट्ठा किया। हाल में अडानी समूह पर लगे आरोप इस बात को और स्पष्ट करता है कि कैसे पूंजीवाद मोदी सरकार के सह में फलता फूलता है। सरकार का दावा नंबर 5, भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया गया है। हकीकत क्या है? PMLA के तहत 19,111 करोड़ रुपए कुर्क किए गए हैं। इसके बावजूद विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी तीनों विदेश में सेटल हो गए हैं और सरकार इन्हें वापस लाने या सजा दिला पाने में असफल रही है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 15 मार्च 2022 तक कुल नुकसान का केवल 66.91% बैंक वसूल सके थे। भारत सरकार द्वारा 335.06 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई है।